Hello everyone, this is Renu and welcome back to CureTricks. Today in this video we are going to solve exercise 11C questions and this is the chapter number 11 of R.S. Agarwal. So in this video there are 10 questions we are going to solve and these 10 questions are from 11C. So the first question is, find the amount and the compound interest on 8,000 for 1 year at 10% per annum compounded half yearly. So these questions are based on compounded half yearly and half yearly जब compounded होता है interest कैसे उसको solve करते हैं हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. So इससे related ये questions हम solve करेंगे. So here the principal is given 8,000 rupees and time is given n. सो हाफ ईयरली जब कंपाउंडेड होता है इंटरेस्ट तो उस पर टाइम क्या होता है 2n होता है. तो n की वैल्यू क्या गिवन है 1. सो टाइम विल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2. रेट क्या गिवन है 10% गिवन है. सो रेट क्या हो जाता है हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट में r/2 हो जाता है. तो r इज इक्वल टू 10. सो रेट भी क्या हो जाएगा रेट इज ऑल्सो इक्वल टू r/2. सो रेट आ गया हमारा यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट के लिए 5%. ओके, अब हम ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले पे पुट कर लेते हैं. सो P इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 2. सो 8,000 इंटू 1 प्लस रेट आ गया था 5 तो 5/100 एंड टाइम आ गया था 2 तो 2 आ गया n की जगह पे. सो इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 100. So 100 plus 5 is equal to 105 upon 100. So ये आ जाएगा हमारा 5 2 जा 10 and 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 0. So 21 upon 20 आ जाएगा. So ये 21 upon 20 आ गया. इसकी पावर क्या हो गई 2 हो रहेगी. So that means 21 upon 20 into 21 upon 20. ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया. 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8 to 40. So 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4. So यहाँ पे हमारे पास आ गया 20 into 21 into 21. So by solving this part we get 8,820. So ये जो हमारा 8,820 आया है दिस इज द ये हमारा क्या है अमाउंट है. ओके, दिस इज अमाउंट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके. सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज अमाउंट क्या आया था 8,820 and the principal is 8,000. So 8,820 minus 8,000. So here CI is equal to 820. Okay. Now the next question is, find the amount and the compound interest on rupees 31,250 for one whole 1/2 year at 8% per annum compounded half yearly. This is also for compounded half yearly. जिसमें principal is given 31,250 और rate हमें given है 8% per annum. तो 8% पर एनम रेट गिवन है तो हाफ ईयरली के लिए कैसे हो जाएगा r इज इक्वल टू फॉर हाफ ईयरली r इज इक्वल टू r/2 होता है. सो r इज गिवन 8 तो 8/2 इज इक्वल टू 4%. सो रेट फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज 4%. एंड टाइम क्या गिवन है देखिएगा टाइम इज गिवन 1 whole 1/2 दैट इज ये आ गया हमारा 3/2. सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए क्या होता है 2n होता है टाइम. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2. सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया 3. टाइम इज इक्वल टू 3. सो हम क्या करते हैं फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो 31,250 पी की जगह पे आ गया इंटू 1 प्लस आर क्या आया 4% तो दैट इज 4/100 एंड टाइम हमारे पास आया था 3 तो आ गया एन इज इक्वल टू 3.
सो 31,250 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा. सो आ गया 100 प्लस 4. दिस इज इक्वल टू 104 अपॉन 100. ओके, सो ये कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स, बिकॉज द पावर इज 3. सो 104 इंटू 100 इंटू 104 इंटू 100, सॉरी 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100. सो इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया वैल्यू 35,152. सो दिस इज द ए. ये क्या है? हमारा ए है. और हमें क्या और फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 35,152 माइनस प्रिंसिपल 31,250. सो सी आई इज इक्वल टू 3,902. Now the next one is find the amount and the compound interest on 12,800. ठीक है, we have to find out that amount and compound interest, जिसमें क्या है? P is equal to 12,800 and time is equal to 1 year. और जो रेट है वो फ्रैक्शन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 7/2% पर एनम. ये पर एनम गिवन है और हमें कंपाउंडेड सेमी एनुअली मीन्स हाफ एले निकालना है. सो हेयर द प्रिंसिपल इज 12,800 एंड एनुअल रेट क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 15/2. ओके, तो वेस्ट हाफ एली का रेट क्या आ जाएगा? 15/2 का r/2 होता है ना रेट फॉर हाफ एली. सो r/2 मीन्स 15/2 का 2/2. ठीक है, तो दिस विल बी r/2 इज इक्वल टू 15/4 आ जाएगा. सो रेट फॉर हाफ एली इज इक्वल टू 15/4%. एंड टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर. सो हाफ एली के लिए टाइम क्या होता है? 2n. तो 2 इंटू 1, एन की वैल्यू क्या है? 1. टाइम इज फॉर, सो यहाँ पे आ जाएगा रेट फॉर सेमी एनुअली इज 2 ईयर, 2 हाफ ईयर. देन द अमाउंट विल बी, अमाउंट क्या आ जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. So putting the values in the formula, we get 12,800 into 1 plus 15/4 upon 100 की power 2. So 12,800 into 1 plus 15 into 4 की power 2. So ये आ गया हमारे पास 400. तो इसको solve करेंगे तो we get 400 LCM आया. 400 plus 15 upon 400. So this is equal to 415 upon 400. ओके, सो इसकी पावर 2 है तो वो आ गया 415 अपॉन 400 की पावर 2 इंटू 12,800. सो ये जो हमारा 415 अपॉन 400 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, दिस विल गेट कैंसिल आउट. सॉरी, दिस इज 415 अपॉन 400. सो 4 ये आ जाएगा 5 8 जो 40, 5 3 जो 15, 5 8 जो 40 एंड 0. सो दिस इज 83/80 एंड इसकी पावर 2 है तो मीन्स इंटू 83/80 2 टाइम्स आ जाएगा इंटू 12,800. सो इसको पूरे को सॉल्व करके दिस पार्ट वी गेट 2 इंटू 83 इंटू 83 एंड इसे सॉल्व करके वी गेट a इज इक्वल टू 13,778. सो ये तो हमारा आ गया a, दैट इज अमाउंट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो. सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट क्या आया? 13,778 एंड प्रिंसिपल इज 12,800. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट CI एज ₹978. Now coming to the question number 4th. In 4th we have find
फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी हमें दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है। ऑन हमें गिवन है यहाँ पे 1,60,000 फॉर 2 ईयर 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, इसमें भी हाफ ईयरली फाइंड आउट करना। प्रिंसिपल इज 1,60,000, rate is 10%, so r by 2 will be equal to 10 by 2. So r by 2 rate for half yearly is equal to 5%. Okay, and time is for 2 year given है तो 2n होता है हाफ ईयरली के लिए, तो ये आ गया 2 into 2 4 year, ठीक है, 4 half year. So then the amount for the compound interest given by A is equal to P into 1 plus R by 100 की power n. So putting the values in the formula we get 1,60,000 into 1 plus rate आ गया 5%, तो 5/100 time we get 4 half years, तो आ गया इसकी power 4. By solving this bracket, इस bracket को solve करते हैं तो 100 हमारा LCM आ जाएगा। सो 100 प्लस 5 अपॉन 100 ये आ गया इज इक्वल टू 105 अपॉन 100। इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 2, 5 2 जो 10 एंड 5 1 जो 5, 5 2 जो 10 एंड 0, 21/20। सो इसकी पावर 4 है तो दैट मीन्स 21/20 4 टाइम्स आ जाएगा इंटू 1,60,000। सो इस पूरे को सॉल्व करके वी गेट 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, दैट मीन्स 21 की पावर 4। सो 21 की पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया 1,94,481। दिस इज इक्वल टू अमाउंट, ये क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया। सो अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेते हैं। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया 1,94,481 minus 1,60,000. So here the CI is equal to 34,481. So like this we can solve these question and शायद आपको भी easy लग रहा होगा because आपको कुछ भी नहीं करना है, हाफ ईयरली we have to find out, तो बस R जो रेट है वो क्या हो जाता है हाफ ईयरली के लिए R/2 and time gets 2 into n, ठीक है, टाइम क्या हो जाता है डबल हो जाता है, दैट इज 2 into n हो जाता है। ओके, तो वही दो चीज़ें चेंज करनी है बस, फिर जो हमारा फॉर्मूला होता है फॉर एनुअली वही फॉर्मूला यूज करना है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज स्वाति बोरोड 40,960 फ्रॉम द बैंक टू बाय अ पीस ऑफ लैंड। एक लैंड खरीदने के लिए उसने बैंक से इतना पैसा लिया। इफ द बैंक चार्जेस, अगर बैंक चार्ज करता है 12 होल 1/2% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली इतना चार्जेस करता है वो, व्हाट विल बी शी हैव टू पे, उसको कितना पे करना पड़ेगा 1 होल 1/2 ईयर के बाद। एंड ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हर, और हमें इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है जो वो पे कर रही है। सो द प्रिंसिपल इज गिवन हियर 40,960, एनुअल रेट इज गिवन दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 25/2, 12 होल 1/2 आ जाएगा प्रॉपर में 25/2। सो अब इसको निकाल, दिस इज इक्वल टू आर, तो हमें हाफ ईयरली के लिए निकालना है तो r/2 करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 25/2 अपॉन 2। सो r/2 आ जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 25/4। ओके, सो 25/4 आ गया। अब हमारे पास टाइम इज गिवन लाइक दिस 1 होल 1/2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 3/2। सो हाफ ईयरली के लिए टाइम क्या होता है 2n, सो n की वैल्यू n इज इक्वल टू 3/2 है, तो पुटिंग द वैल्यू वी गेट 2 into 3/2। सो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो n इज इक्वल टू आ गया 3 हाफ ईयर्स। सो अब जो हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मल, उस पर हम पुट कर देंगे वैल्यू, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। सो p इज इक्वल टू 40,960 इंटू 1 प्लस 25/4 इंटू 100।
और इसकी पावर 3. सो 40,960. ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया नीचे 400. तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 400. तो 400 प्लस 25 अपॉन 400. So this will be equal to 425 by 400. और इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करने पे हमारे पास आ जाएगा ये 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 8 जो 40, 5 5 जो 25, 5 8 जो 40. ओके फिर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं 5 से, 5 1 जो 5, 5 7 जो 35, 5 1 जो 5, 5 6 जो 35. ओके तो ये आ गया 17/16. ओके एंड इसकी पावर 3 है तो दैट मीन्स 17/16 कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स. सो 40,960 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16. तो इस पूरे को सॉल्व करके वी गेट 10 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 और इसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया 49,130. सो जो हमारा 49,130 आया है दिस इज इक्वल टू ए, ये ए है. तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके. सो अमाउंट इज 49,130 आया, प्रिंसिपल इज 40,960. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट 8,170 एज कंपाउंड इंटरेस्ट. सो देयरफॉर Swati has to pay 49,130 which include an interest of 8,170 to the bank after 1/2 year. Okay. Now the question number 6 is Muhammad Aslam purchased a house from Awas Vikas Parishad on credit. Okay. He purchased the house here. If the cost of houses, अगर घर का जो cost है वो है 1,25,000 and Parisida charges interest 12% per annum compounded half yearly, find the interest paid by Aslam after a year and a half. ठीक है, हमें क्या निकालना है, कितने टाइम बाद, 1.5 year बाद उसने कितना पे किया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. Let the principal be 1,25,000. रेट क्या गिवन है, 12% गिवन है. तो हाफ ईयरली का रेट क्या हो जाएगा, R/2 दैट इज 12/2. सो दिस इज इक्वल टू 6%. रेट विल बी 6%. एंड टाइम गिवन है 1 year 1/2. तो दिस विल बी 3/2. सो 3/2 आ गया n. This is equal to n. So for half yearly 2n is equal to 3/2 into 2. So 2 get cancelled by this, 2 get cancelled by this 2. तो आ गया n is time is equal to 3 half year. अब ये जो हमारा फॉर्मूला है इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. a is equal to p into 1 plus r upon 100 की power n. So putting the formulas we get p is equal to 1,25,000 into 1 plus 6/100 क्योंकि r is equal to 6% है और 3 आ गया इसकी पावर. सो 1,25,000 इंटू यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 100. सो 100 प्लस 6 हो जाएगा अपॉन 100. सो दिस विल बी इक्वल टू 106/100 की पावर 3. सो ये कैंसिल हो जाएगा. 2 5 जो 10, 2 3 जो 6, 2 5 जो 10 एंड 0. ओके तो 53/50. सो 53/50 कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा बिकॉज इसकी पावर 3 है. तो 1,25,000 इंटू 53/50 इंटू 53/50 इंटू 53/50. सो इसे सॉल्व करके वी गेट 53 इंटू 53 इंटू 53 दैट मीन्स 53/3. So this is equal to 1,48,877.
जो ये आया हमारा दिस इज इक्वल टू ए, ये क्या है हमारा ए है। सो सी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस पी। सो 1,48,877 माइनस 1,25,000। सो सी आई क्या आ गया हमारे पास दिस इज द सी आई दैट इज 23,877। Therefore, Aslam has to pay an interest of rupees. उसको कितना पीस का इंटरेस्ट पे करना है बैंक को? He has to pay 23,877 rupees interest to the bank after 1/2 year. Now the next question is, Sheila deposited 20,000 in a bank where the interest is credited half yearly. If the rate interest paid by the bank is 6%, what amount will she get after 1 year? यहाँ पे interest given है per annum. We have to find out half yearly. And time is given 1 year. So the principal is given 20,000. Rate is given 6%. So rate half yearly के लिए क्या हो जाएगा? R by 2. So that is 6 by 2. So this will be equal to 3%. Okay, rate will be 3% and time will be 1 year given है, तो हाफ yearly के लिए टाइम क्या होता है 2n होता है, तो that is equal to 2 into 1, तो आ गया 2 हाफ years. सो अब वैल्यूज पुट करते फॉर्मूले पे a is equal to p into 1 plus r by 100 की पावर n पे. सो आ गया 20,000 into 1 plus 3% आया था, तो 3 by 100 और n is equal to 2. सो आ गया 20,000 इंटू दिस, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 100 प्लस 3 बाय 100, दिस इज इक्वल टू 103 बाय 100. सो इसे सॉल्व करते हैं, आ गया 103 बाय 100 की पावर 2. सो ये इसकी पावर 2 मीन्स 103 अपॉन 100 इंटू 103 अपॉन 100 इंटू 20,000. सो दीज टू 0 get cancelled by these 2 0 and these 2 0 get cancelled by this 2 0. So I get 2 into 103 into 103. इसको solve करके we get 21,218. So ये जो हमारा 21,218 आया है this is equal to A. And हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या फाइंड आउट करना था, what amount will she get after 1 year, कितना उसे पे करना है. So therefore Sheila get rupees 21,218 after 1 year, 1.5 year, sorry 1 year only. Okay, इसमें सिर्फ अमाउंट फाइंड आउट करना था, दैट्स व्हाई वी ओनली फाइंड आउट द अमाउंट, इसमें CI नहीं फाइंड आउट करेंगे. Now the next question is, Neeraj lent 65,536 for 2 years at 12 whole 1 by 2 per annum percent per annum compounded annually. How much more could he earn if the interest compounded half yearly? इतना उसने लेंड किया है, बट हमें पूछा गया है कि अगर वो हाफ ईयरली इसको करता, इंटरेस्ट लेता, तो हाउ मच ही अर्न. So principal is 65,536 and interest is, ये आ जाएगा 2 into 12 that is 24 plus 1 25. So 25 by 2. Okay, this is the R. So हमें half yearly के लिए निकालना है, that means R by 2. So this will be equal to 25 by 2 into 2. So R by 2 will become as 25 by 24. Sorry 4. ओके, तो R क्या आ जाएगा 25 by 4 एंड टाइम विल बी, टाइम कितना दिया था 2 years, तो यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए क्या आ जाएगा 2n दैट इज 2 into 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 हाफ years. सो टाइम इज इक्वल टू 4 हाफ year एंड अमाउंट कैसे निकालेंगे P into 1 plus R upon 100 की पावर n. So R is equal to 65,536 into 1 plus R is 25 by 4. So means 25 by 4 into 100 और n is equal to 4. So ये आ गया हमारा 400 आ जाएगा इसका LCM, मल्टीप्लाई होके 400 आएगा.
400 LCM आ गया तो मीन्स 400 प्लस 25. So this will be equal to 425 by 400. अब इसे कैंसिल आउट करते हैं. So we will get 5 8 जो 40, 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, 5 1 जो 5, 5 7 जो 35, 5 1 जो 5, 5 6 जो 30. इन 17 by 16 हमारे पास आ गया ऐसे कट करके. So 17 by 16 का पावर 4. So इसको सॉल्व करेंगे तो we get 65,536 into 17 by 16 into 17 by 16 into 17 by 16 into 17 by 16. So इसे सॉल्व करके we get 17 into 17 into 17 into 17. That means 17 power 4. So this is equal to 83,521 rupees. So ये हमारा क्या आया था? This is equal to A. Amount is this. अब CI क्या आएगा? CI will be A minus P principal. So 83,521 minus 65,536. So ये आ गया RS is equal to 17,985. So compound interest is 17,985. Okay. अब देखो therefore the interest earned when the compound half yearly कितना आया था? 17,985 आया. The amount when interest is compounded half yearly is given. Amount क्या होगा देखिएगा. Principal is 65,536 ही होगा. Rate will be same. हमें yearly पूछा गया तो rate will be same, that is जो हमें given था, that is 25/2. And time will be the same जो given था, that is 2 year. ये हम निकाल रहे हैं amount when interest is compounded yearly. जब yearly था interest वो ले रहा था तो तब amount क्या आया होगा. ये तो amount था half yearly के लिए. तो अब हमें निकालना है, हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है ना कि क्या डिफरेंस होगा, कितना ज़्यादा वो अर्न कर पाएगा हाफ ईयरली में अकॉर्डिंग टू ईयरली में. तो हम जो जो गिवन था ईयरली के लिए वो यूज़ करेंगे. रेट हमें गिवन था 25/2 तो वो यूज़ करेंगे. एंड टाइम इज गिवन 2 years तो वो यूज़ करेंगे. So putting the values in the formula we get 65,536 into 1 plus 25 upon 100 into 2 की power 2. So ये हो जाएगा नीचे 2 into 100 that is 200. तो 200 LCM आ जाएगा. So this will be 200 plus 25. This will be equal to 225 by 200. इसको solve करेंगे we will get 5 4 जो 20 and 5 5 जो 25, 5 4 जो 20. So 5 9 जो 45, 5 8 जो 40 तो 9/8 आ गया. इसकी पावर 2. ओके तो ये आ गया 65,536 into 9/8 into 9/8. By solving this step we get 82,944. अब अमाउंट वी गेट, हमारे पास अमाउंट क्या आ गया कंपाउंडेड ईयरली का 82,944 और हाफ ईयरली का अमाउंट आया था 83,521. इसका पहले CI निकाल देते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट वो आ जाएगा A माइनस प्रिंसिपल. सो 82,944 माइनस 65,536 रुपीज़. तो हमारे पास CI आ गया. CI इज इक्वल टू 17,408. सो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली के बीच में जो इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो है 17,985 माइनस 17,408 दैट इज ₹577 का. ठीक है 577 रुपीज़ का डिफरेंस आया है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या गिवन है. सुंदरेशन डिपॉजिटेड ₹32,000 in a bank where the interest is credited quarterly. और यहाँ पे इंटरेस्ट क्वार्टरली क्रेडिटेड है. If the rate of interest be 5% per annum, what will be the amount received after 6 months? We have to find out after 6 months. So जो क्वार्टरली के लिए जब इंटरेस्ट गिवन होता है इसके बेसिस पे ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ. I have already told
the formula also in the previous video. So अब देख लेते कैसे इसे solve करेंगे. So principal is given 32,000, rate is given 5%. So R is equal to R by 4. ये होता है किसके लिए, क्वार्टरली के लिए. R by 4 होता है रेट. ठीक है. सो 5% गिवन है एनुअली, तो क्वार्टरली के लिए क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा हमारा रेट. एंड टाइम विल बी, टाइम क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, 4n हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे टाइम गिवन है हमें 6 मंथ, दैट इज 6/12. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ गया 1/2. टी इज इक्वल टू 4 into 1/2. So this get cancelled by this, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो ये आ गया t is equal to 2 quarter years. ओके, हमारे पास r भी आ गया और t भी आ गया. अब फॉर्मूले पे वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेते हैं. तो प्रिंसिपल इज 32,000 into 1 plus r is 5/4. So 5/4 into 100 and time is 2 quarter year. So 32,000 into इसका LCM लेंगे, this will be equal to 4 into 100, 400 हो जाएगा, तो 400 plus 5, तो ये आ जाएगा 405 upon 400. इसको कट करेंगे, we will get 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. So 81 upon 80 हमारे पास आ जाएगा, इसे कैंसिल आउट करके. So 81 upon 80 की पावर 2, that means 32,000 into 81 upon 80 into 81 upon 80. So इस पार्ट को सॉल्व करके we get 5 into 81 into 81. तो this is equal to amount that is 32,805. अब हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया. Therefore हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, only we have to find out the amount. What amount will he receive? हमें सिर्फ अमाउंट फाइंड आउट करना था. So अमाउंट हमारे पास आ गया है. तो therefore सुदर्शन will receive an amount of rupees 32,805 after 6 months. 6 month बाद उसे इतना अमाउंट रिसीव होगा. Now the last question of this exercise is, Arun took a loan. अरुण ने लोन लिया of rupees 3,90,625 from Kuber Finance. If the company charges interest, अगर कंपनी चार्ज करती है interest at 16% per annum, okay, 16% per annum compounded quarterly, what will be the discharge his debit after 1 year? तो एक साल बाद उसका डेबिट क्या होगा. प्रिंसिपल इज 3,90,625, इंटरेस्ट इज 6%, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सॉरी 16%, तो 16/4. सो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4% आ गया इंटरेस्ट फॉर क्वार्टरली. एंड द टाइम विल बी 1 ईयर गिवन, तो क्वार्टरली के लिए क्या हो जाएगा, 4 into n होता है, तो n इज इक्वल टू 1, तो 4 into 1 इज इक्वल टू 4 ईयर, quarter years, 4 quarter years. So putting the values in the formula is A is equal to P into bracket 1 plus R by 100 की power n. So हम यहाँ पे value put कर लेते हैं. P is equal to 3,90,625 into 1 plus R, that is rate is equal to 4%, 4 upon 100 हो गया, into time is equal to 4 quarter years. So by solving this we get 3,90,625, LCM will be 100, LCM 100 आ जाएगा, plus 4 upon 100. So this will be equal to 104 upon 100. So ये आ जाएगा हमारा 5 2 5 जा 10 and 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4 and 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, that is 26/25. and this 26/25 की पावर क्या है, 4 है. तो that means 3,90,625 into 26 upon 25 into 26 upon 25 into 26 upon 25 into 26 upon 25. So by solving this part we get
26 into 26 into 26 into 26. That means 26 की power 4. So 26 की power 4 is equal to 4,56,976. जो हमारा ये आया है 4,56,976. This is the amount. A है. एंड इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना था, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द अमाउंट ओनली. तो यहाँ पे सी आई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या करना था, हमें 1 ईयर, देयरफॉर द अरुण हैज़ टू पे 4,56,976 rupees after 1 year. Okay, so these are the 10 questions of exercise 11C. Hope you understand. If you have any problem regarding these questions or any video, just comment on the comment section. And please like, share and subscribe to Qtrix. For more information, please visit to our website, that is www.qtrix.in. Thank you. Have a wonderful day.